खैर आज अडानी ग्रुप के ज्यादातर शेयर्स भी आज थोड़े कमजोर दिख रहे होंगे डेरिवेटिव एक्सपायरी की वजह से, क्योंकि इनके ज्यादातर शेयर फ्यूचर्स के अंदर भी लिस्टेड है और ये थोड़ा प्रेशर और मार्केट के अंदर बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। कुल मिला के अब मार्केट के अंदर करना क्या चाहिए, जब बाजार एक बहुत स्ट्रांग मोमेंटम के साथ था लेकिन फिर से कमजोर हो गया, अब कैसे उसमें ट्रेड करें। अजीत मिश्रा आज के मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक काम हम आपसे करें, आपसे हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें और पूछें आपसे कि इस समय निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना है। हमने एक पोल किया था, हालांकि पोल 1 घंटे के पहले का है, लेकिन फिर भी उस पोल की वैलिडिटी अभी भी है और वो एक बार हम आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। उसमें जब बैंक निफ्टी के लेवल्स और निफ्टी के लेवल्स दोनों आएंगे तो पहले आप निफ्टी के लेवल्स देखेगा। 17,900 से लेकर 18,000 के बीच में 25% ब्रोकर्स का मानना है कि वो चल सकता है। 18,000 से 18,000 के ऊपर 45% का है। अगर मैं इसी दोनों को हिस्से को मान लूं, यानी कि 17,800 यानी कि 17,800-900 वाली रेंज ब्रेक नहीं होगी और 18,000 के इर्द गिर्द कहीं एक्सपायरी हो सकती है, तो आपका 65% पोल यही कहता है। मिनॉरिटी पोल वो ये कहता है कि नहीं, इसके ऊपर जाके भी हम आ सकते हैं। तो आप मिनॉरिटी वाला हिस्सा छोड़ भी दें, सिर्फ लास्ट के 2 ब्रैकेट्स देखेंगे जहाँ पे 45 और 25 लिखा है, ये आपके बहुत काम का है। आइए जरा बैंक निफ्टी दिखाइए। बैंक निफ्टी का पोल भी यही कहता है कि 42,000 के आसपास हो सकता है मैक्स सीरीज को एक्सपायर करें, इसलिए 42,000 का आप जो लेवल देख पा रहे हैं उसमें 45% और 20% ऊपर जो लिखा हुआ है ये आपके काम का है। 41,800 मार्केट का एक बेस है, 20% ब्रोकर जहां मानते हैं, 45% ये कह रहे हैं कि 42,000 से लेकर 42,200 होगा। अभी हम उससे बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। अगर इन दोनों को जोड़ ले तो 65% हिस्सा ये भी कहता है कि मार्केट 42,000 के इर्द गिर्द जाके अपनी सीरीज को क्लोज करेगा। तो कुल मिला के मार्केट के पास 18,000 और बैंक निफ्टी के पास 42,000, ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल हैं जिसके इर्द गिर्द हम सीरीज को क्लोज होता हुआ देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव पोल कम से कम 10-11 हमने ब्रोकर से बातचीत करने के बाद हम बनाते हैं। अजीत जी एक बार आपका व्यू पॉइंट भी चाहिए। ये सारे डाटा हमने आपके सामने रख दिया, आपको पता है कि आज मार्केट के अंदर गिरावट ज्यादा है, आपका एक व्यू पॉइंट सही। शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, ये जो एक्सपायरी वाला दिन का मूव है, अगर आप आइसोलेशन में देखेंगे तो डेफिनेटली हमको लगेगा कि काफी ज्यादा पैनिक है मार्केट में। बट अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो 4 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके हैं हमको इस रेंज में, करीब 17,750 से लेकर 18,250 जिसके अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द निफ्टी इंडेक्स। देखिए चैलेंजिंग पार्ट क्या है डिम्पी की, अभी हाल फिलहाल में जो रिकवरी भी दिख रही थी वहाँ पे बहुत लिमिटेड पार्टिसिपेशन दिख रहा था हमको। तो मतलब कुछ एक इंडेक्स मेजर्स को अगर एक्सक्लूड कर दें तो शायद मार्केट का टोन साइडवेज टू नेगेटिव ही रहता। तो मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन का ही टोन अभी बना रहेगा बाजार में। अगर आज एक्सपायरी की बात करें, जैसे कि मेजोरिटी के पोल के अराउंड ही मेरा उम्मीद है कि करीब 17,900-950 के अराउंड पे ही आपको देखेंगे इंडेक्स को सेटल होते हुए। मल्टीपल रीजंस हैं, कॉज आपने 17,800 को ऑलमोस्ट टेस्ट कर दिया जो कि प्रीवियस स्विंग लो के पास का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका एक्सपोनेंशियल एवरेज 100 डेज का वो भी प्लेस है। बैंकिंग इंडेक्स कंपैरेटिवली वीकर लग रहा है मुझे उसमें एक चैलेंजिंग पार्ट बस ये है कि अगर आप बैंकिंग इंडेक्स को देखेंगे तो पिछले करीब 10 सेशन का जो भी रिकवरी हमने देखी थी वो एक दिन में आपने निकाल दी। तो सपोर्ट यहाँ पे भी है। अगर इंटरडे की पर्सपेक्टिव से बात करें तो 41,400-600 का जोन जहाँ से हम रिबाउंड देख रहे हैं वही एक सपोर्ट एरिया था, बिकॉज यहाँ पे आपका प्रीवियस स्विंग लो भी बना हुआ था, दिसंबर में आपने टेस्ट किया था। बट मेरे हिसाब से अगर नेक्स्ट कोई लेग आएगा निफ्टी में ये 17,750 के नीचे ले जाने वाला, तो शायद बैंकिंग इंडेक्स की वजह से आएगा। तो 41,400 पोजिशनली मेरे हिसाब से इसको ध्यान रखने की जरूरत है। इंट्राडे में मेरे हिसाब से आप इंडेक्स को अवॉइड ही करेंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज वॉलिटिलिटी रहेगी। यहाँ पे मैं बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बट यस रीबाउंड के केस में आपको सेलिंग प्रेशर दोबारा देखने को मिलेगा, तो रीबाउंड पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी का पोल और साथ ही रणनीति आपकी स्क्रीन पर आ गया। उसमें खरीदारी की रिकमेंडेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करें, आज देखिए आज डेरिवेटिव एक्सपायरी एक तो 1 डे बिफोर वैसी हो रही है और दूसरा मार्केट के अंदर स्विंग बहुत फास्ट है। मार्केट ने अभी रेंज का ब्रेकडाउन नहीं किया, एक बार लो टेस्ट करने के बाद थोड़ा ऊपर भी आया है। एक बार मैं आपको जरा निफ्टी के लेवल्स आपको दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी के लेवल्स दिखा देते हैं कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और उसके बाद फिर हम उससे बातचीत करेंगे। अगर आप निफ्टी के लेवल्स देखेंगे तो ये फर्स्ट गैप और ये सेकंड गैप है मार्केट का, और अगर आप सपोर्ट के तौर पर देख रहे हैं तो मल्टीपल सपोर्ट है मार्केट के पास, जो कि मेजर सपोर्ट एरिया 17,800 का और मेजर रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो 18,300 का आगे बनता है। ये जो 500 पॉइंट की रेंज है इसके अंदर
एवरेजेस अपना रोल बखूबी प्ले कर रही हैं। एक ही दिन के अंदर ये 3-4 दिन की हुई शॉर्ट कवरिंग की मेहनत मार्केट ने धो के रख दी, इसलिए मार्केट इस सीरीज को थोड़ा नर्वस तरीके से आगे बढ़ा रहा है और इस बार का रोल ओवर भी कम है, इस बार का प्रीमियम भी कम है जो हम सीरीज के साथ लेके जा रहे हैं। इसलिए जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करते तब तक कोई बड़ा मूव मार्केट के अंदर नहीं आएगा। मार्केट ने 2 गैप भरने थे, गैप 1 एंड गैप 2 दोनों गैप कंप्लीट हो चुके हैं और एक्सपेक्टेड है कि शायद अब बाजार इस रेंज को फिर से रिस्पेक्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी को लेकर कोई व्यू पॉइंट है नहीं, तो इसलिए बैंक निफ्टी को फिलहाल छोड़ देते हैं। अगर हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर कह रहे हैं जो अजीत जी हमारे सामने रख रहे हैं कि अगर 42,000 41,800 वाली रेंज टूटती है तो कम से कम 400 पॉइंट की आप और तैयारी कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं, बढ़ते हैं आगे शेयर्स की तरफ। तो आज तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज है लिमिटेड, बट फिर भी कोशिश करते हैं कि तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर रखें और उस पर बात करें। टीवीएस मोटर्स के अंदर खरीदारी आई है क्योंकि इनके जो मार्जिन है वो करीब 10% ऊपर पहुंचे और आपको ध्यान होना चाहिए टीवीएस मोटर्स बहुत बेहतरीन शेयर है, अच्छा रिटर्न दिया इसने और पिछले 1 साल का सबसे वन ऑफ द फाइनेस्ट रिटर्न देने वाला शेयर बना था। और दूसरा है HUL, ये थोड़ा डिफेंसिव भी है और थोड़ा पहले से पिटा हुआ शेयर भी था, अब ये भी आके आज हरे निशान में है। इन स्पाइट ऑफ दिस की आज निफ्टी के अंदर 250 पॉइंट की गिरावट है। एक बार आपका व्यू पॉइंट है जी सर इन दोनों शेयर्स पर। डिम्पी देखिए, जब भी हमने बात की है पास्ट में ऑटो काउंटर्स की तो हमने एक चीज को बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि जो स्टॉक जहां से रिकवरी शुरू हुई थी ऑटो पैक में, जब हमने एक डिक्लाइन देख लिया था, एक करेक्टिव फेज देख लिया था, तो वही स्टॉक मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में लीड करते रहेंगे। तो M&M और TVS हमने उस टाइम पे बात की थी और अभी भी वही व्यू बना हुआ है कि अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन जरूर दिख रहा है इन स्टॉक्स में, बट बावजूद इसके जिस तरीके से हमने देखा है कुछ स्टॉक्स में करेक्शन आते हुए या अंडर परफॉर्मेंस आते हुए इनमें मार्जिनल रिट्रेसमेंट हुआ अपने रिकॉर्ड हाई से। और TVS में अब दोबारा से मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी का जो इंडिकेशन बहुत क्लियर है। बावजूद इसके कि मार्केट 200 पॉइंट डाउन है, 4% के गेन के साथ होल्ड कर रहा है, ये बिल्कुल क्लियरली दिखा रहा है कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर सकती है। बट क्योंकि मार्केट का टोन नेगेटिव है, थोड़ा सा कॉशन जरूर रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 995 ये करीब 25-30 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस रहेगा, उसके साथ आप लॉन्ग बना सकते हैं पोजीशन करीब 1060 से लेकर 1080 का जोन, ये आपका टारगेट एरिया होगा इसमें। ओके ठीक है, तो जहां ज्यादा स्ट्रेंथ है वहीं पे रहिए। तो TVS इन दोनों में से डेफिनेटली बेटर कैंडिडेट है। ओके ठीक है, मैं TVS का एक चार्ट भी जरूर आपकी स्क्रीन पर रखूंगा, उससे ये पता लगता है कि देखिए कैसे शेयर कितना स्ट्रांग है और ये शेयर टूटता भी नहीं, अगर टूटा है तो कैसे डैमेज कंट्रोल जल्दी कर लेता है। आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ मैं TVS का चार्ट, एक बार जरा मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल हो जाएगा TVS का चार्ट। अब आप देखिएगा ये इसका 200 दिन का एवरेज है। आपने देखे होंगे ये जो पिंक कलर की लाइन है ये कभी नहीं टूटी और लगातार नॉन स्टॉप अच्छा TVS मोटर चला। उसके बाद हमने एक छोटी सी एवरेज को ब्रेक किया जहां पे मैंने गोला मार्क किया हुआ है। उसके बाद ये शेयर अपने 200 दिन के एवरेज को टेस्ट करता तोड़ता हुआ एक अलग कहानी है, लेकिन उससे पहले ही रीबाउंड हुआ और 50 दिन के एवरेज को फिर से टेस्ट करने लग गया। ये शेयर की पूरी स्टोरी अपने आप में बयान करती है कि स्ट्रेंथ, हल्का सा कंसोलिडेशन, छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग, फिर से शेयर चलने को तैयार है। इसलिए TVS मोटर आज मार्केट के विपरीत भी ट्रेड करने की कैपेसिटी रखता है जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। खैर रही बात HUL की, HUL से फिलहाल अभी थोड़ा बच जाना चाहिए, उसमें अभी ट्रेड ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आते हैं कुछ और शेयर्स की तरफ में, और शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स में जरा आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, उसमें आएगा बजाज ऑटो और हिंडाल्को। जरा जी चेक कीजिए बजाज ऑटो और हिंडाल्को। तो डिम्पी देखिए, बजाज ऑटो को मैं काफी क्लोजली वॉच कर रहा था कंसिडरिंग कि ये स्टॉक काफी टाइम से अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा था, बट लोअर बैंड भी इसका कैप था, करीब 3500 के अराउंड पे आपको सपोर्ट देख रहे थे। तो 3500 से लेकर 3650 इसी बैंड में ये ट्रेड कर रहा था। कल के सेशन में इसने उस बैंड को अपर साइड पे ब्रेक किया है और आज भी इसमें आप देख रहे हैं रिजल्ट वाले दिन भी पॉजिटिव टोन के साथ ये ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जब तक 3650 होल्ड कर रहे हैं तब तक डेफिनेटली आपको पॉजिटिव टोन बना के रखनी चाहिए इसमें, और ग्रेजुअली रही, बट यहाँ पे मेरे को लगता है करीब 3820 से लेकर 3850 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि आज नंबर्स हैं तो बेटर यही रहेगा कि अगर आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं थ्रू ऑप्शन स्ट्रेटजीज बनाए, वो ज्यादा बेटर विकल्प होगा। हिंडाल्को देखिए मेटल एज अ स्पेस नो डाउट काफी आउट परफॉर्मेंस रही है, बट मुझे लगता है हिंडाल्को में भी कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी वाला इंडिकेशन नहीं है।
टोन पॉजिटिव है और 480 का एक स्टॉप अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है तो आपको बनानी चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए मेरे हिसाब से बजाज ऑटो इज अ बेटर कैंडिडेट। ओके ठीक है, बजाज ऑटो आपके एक लिस्ट में आता है और ये बात हम 2-3 दिन से प्रूव भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं अपने सामने कि बजाज के ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं, खासकर 3 शेयर्स, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन सब में गिरावट टेक्निकली पूरी लगती है और इसके बाद एक पुल बैक आ सकता है। बजाज ऑटो का मैं चार्ट आपको दिखाऊंगा जिसके लेवल्स आपको मिल गए 38-20 का और 36-50 लेवल अच्छे से नोट कीजिएगा। आते हैं बजाज ऑटो के चार्ट पे देखने के लिए कि क्यों बार बार ये बोला जा रहा है कि सपोर्ट है। आप देखिए मल्टीपल सपोर्ट, ये फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट है और जब सेकंड वाला सपोर्ट है उसमें टिपिकली शेयर चला हुआ है। तीसरी बार ये सपोर्ट लेता उससे पहले ही टर्न अराउंड हुआ है और दोनों एवरेज 50 और 200 दिन ट्रेडर्स एवरेज और इन्वेस्टर एवरेज का ब्रेकआउट हो गया। और अच्छी बात है कि इसकी जो पीयर कंपीटर है उसके भी ये शेयर आज चल रहा है टीवीएस मोटर का। तो उम्मीद करते हैं कि जो 2 व्हीलर वाला सेगमेंट है ठीक बजट से पहले अपने डैमेजेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये फंडामेंटल व्यू है, टेक्निकल व्यू आपके सामने है, डेरिवेटिव की स्टडी करके सर ने आपको बता दिया। तो टीवीएस मोटर लिस्ट में आया, अगला शेयर था बजाज ऑटो, वो भी लिस्ट में आया और दोनों ही कोइंसिडेंटली एक 2 व्हीलर सेगमेंट की कंपनी है। तो आपको इसी से ही स्टडी से ही लग रहा होगा कि हाँ किस जगह पर आपको जाना है और किसको छोड़ना है। हिंडाल्को फिलहाल लीव कर देते हैं, हिंडाल्को में भी कोई ट्रेड नहीं है, लीव कर देना अजीत सर। हिंडाल्को नो ट्रेड, बिल्कुल डिम्पी, फ्रेश बाइंग यहाँ नहीं करनी है, 480 का स्टॉप रखना है अगर आपके पास है तो। कि आप ज़्यादा ट्रेड ना कीजिएगा। आज इंडेक्स के अंदर भी रुक रुक के अगर आपको बाइंग मिले तो फिर आप ये मानिएगा जो आपने पोजीशंस ले रखे हैं वही रखें। जब तक बहुत अच्छे से ऊपर नहीं आ जाता ना तब तक आप ये मत मानिएगा कि बाजार ठीक हो गया है। ठीक है, तो इंडेक्स पे नो व्यू, शेयर्स में टीवीएस और बजाज ऑटो अभी तक 2 आपके लिए एक पॉजिटिव नंबर के तौर पर हम आपके सामने रख रहे हैं। अब जरा मंदी वाले शेयर्स की शुरुआत करते हैं। एसीसी और औरो फार्मा 2 ऐसे शेयर्स हैं जो आज कमजोर हैं, जिनमें आज फ्रेश शॉर्ट्स खुले हैं। एक बार जरा आप चेक कर लीजिए इन दोनों शेयर्स को सर, एसीसी और औरबिंदो फार्मा, दोनों अलग अलग सेगमेंट्स हैं। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए अभी हाल फिलहाल में ही सीमेंट स्पेस में जिस तरीके का कार्नेज हुआ है अल्ट्राटेक के रिजल्ट्स के बाद से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सारे ही सीमेंट स्टॉक्स का जो कि अभी तक काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहे थे उन सभी ने अपना टोन नेगेटिव चेंज कर दिया है। एसीसी में नो डाउट पोजीशनिंग काफी ज्यादा वीक लग रही है, बट मेरे हिसाब से क्योंकि एक सपोर्ट है इसको एक करीब 2150 का, तो उसकी वजह से रिस्क रिवॉर्ड मेरे यहाँ फेवरेबल नहीं बन रहा है फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट करने के लिए। अगर आपके पास पोजीशन है डेफिनेटली आपको मेंटेन करके रखना चाहिए और करीब 2220 2230 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉप ये डिम्पी आपने शेयर किया था, कैन यू प्लीज नेम दिस अगेन? औरबिंदो फार्मा सर, औरो फार्मा। तो फार्मा देखिए फार्मा स्पेस में कुछ एक काउंटर्स हैं जहां पे कि लगातार अंडर परफॉर्मेंस बनी हुई है, उनमें से औरो फार्मा एक है। और इनफैक्ट पिछले करीब अगर महीने भर का देखेंगे आप टोन तो कंसोलिडेशन कंजेशन में एक ट्रेड कर रहा था और आज का ब्रेकडाउन हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी जरूर देख सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको 432 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इस पोजीशन में और नेक्स्ट मूव में करीब करीब आप मान के चलिए कि 390 से लेकर 370 तक का भी जोन पोजीशन रिलीज में पॉसिबल है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप अटेंड कर सकते हैं पोजीशंस। ठीक है, मैं एक अपना अरविंदो फार्मा का आपको एक बार चार्ट भी दिखाना जरूर चाहूंगा, वो इस वजह से क्योंकि 1-1.5 साल के अंदर कैसे शेयर आधा हो गया एक बड़ी कंपनी फार्मास्यूटिकल्स की और किसी तरह की कोई अटेम्प्ट नहीं हुई इसकी पार होने की। आपको क्लियर विजन होगा, बड़ा मजा आएगा आपको देखने पे और खासकर उन लोगों को तो बड़ा मजा आएगा जिन्होंने इसको शॉर्ट किया हुआ है। आप देखेंगे 200 दिन की एवरेज है जहाँ पे हमने सर्कल मार्क किया ऊपर है, ये 2021 का साल था। आज हम 2023 के अंदर जस्ट हमने एंटर किया है और जिस समय सर्कल का मार्क्ड है ये 900 रुपए का रेट है औरबिंदो फार्मा का, आज इसका रेट है 400 रुपए, तो ये करीब आधे से ज्यादा टूट गया है। और अभी आप डेज लो पे देख पा रहे किसी तरह का कोई एवरेज का सपोर्ट नहीं, कभी ऊपर आने की कोशिश नहीं की। 200 दिन की एवरेज जो उसने 2021 के अंदर ब्रेक की उसके बाद से कभी भी इस एवरेज को ऊपर पार नहीं किया, इन्वेस्टर्स को उसने कभी पैसा बना के नहीं दिया। फिलहाल थोड़ा सावधान रहे, जिनकी 900 की खरीद है उनके साथ मेरी सहानुभूति भी है और अगर वो थोड़ा बहुत एवरेज करना चाहे तो अपने वित्तीय सलाहकारों से फिर पूछ के कीजिएगा या फिर अटेम्प्ट लेने दीजिए एक बार इसको 200 दिन के एवरेज को पार होने में, जो कि करीब 520-30 बनती है। सर जल्दी से अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स और बता दीजिए।
बिल्कुल डिपी, तो देखिए जिस तरीके का मार्केट का टोन है मेरे हिसाब से नेगेटिव साइड पे तो होना ही चाहिए, बट कुछ एक सेक्टर्स ऐसे हैं जहां तक स्ट्रेंथ है, उनमें से आईटी एक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो अभी हाल फिलहाल में तेजी देखने को मिली है अपने को आईटी मेजर्स में, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए और वो इंपॉर्टेंट रहेगी मार्केट को डैमेज को कैप करने में। तो इन्फोसिस मेरा पहला रिकमेंडेशन होगा बाय साइड पे, करीब 1520 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप 1590 तक के टारगेट्स के लिए इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरी रिकमेंडेशन मेरी शॉर्ट साइड पे है टाटा पावर। एक रेंज ब्रेकडाउन के बाद देखिए ग्रेजुअली ये ड्रिफ्ट कर रहा है नीचे, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे करीब 190 192 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ 208 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ठीक है सर। टाटा पावर हमको लग ही रहा था कि वीक होगा, 208 जब तक ये पार नहीं करेगा तब तक चलेगा नहीं। आज 200 को भी टेस्ट कर रहा है, 192 आपका टारगेट है। ठीक है सर, और कोई इसके अलावा कोई और शेयर? बस यही है ना सर, अजीत सर? देखिए डिपी, अगर ऑप्शन पोजीशन के हिसाब से देखें या फिर एक ट्रेंड के हिसाब से देखें तो बजाज फाइनेंस में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अभी और पेन है, कंसिडरिंग कि जो इसने अभी रिसेंट स्विंग्स बनाए थे करीब 58-50 के अराउंड पे, आज उसका उसने ब्रेक किया है। तो पॉसिबिलिटी ये दिख रही है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा मूव और एक्सटेंड करे। 5700 की पुट फरवरी मंथ की करीब 120 के अराउंड पे जो ट्रेड कर रही है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 160 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, ये पुट आप लीजिएगा। सीधा सीधा तो फ्यूचर्स नहीं कह रहे हैं वो बेचने के लिए, लेकिन आपको पुट के जरिए हल्का सा एक प्ले दिलवा रहे हैं। आप बजाज फाइनेंस पर अगर लेना चाहें, इसके अलावा इन्फोसिस और टाटा पावर, दो ऐसे शेयर्स हैं जो सर की तरफ से दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कम सौदे रखिएगा इस सीरीज के अंदर भी, और बजट एक बार निपट जाए उसके बाद फिर देखेंगे मार्केट के अंदर क्या होता है। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।